आज है 4 मार्च 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब यूपी में भी महिलाओं को पैसे वाली स्कीम, सपा ने अभी से किया 2027 का वादा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाने की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस योजना के जरिए हर बालिका, युवती और नारी को सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही अखिलेश ने महिलाओं और लड़कियों को मोबाइल, प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप देने की बात कही। सीएम योगी का बड़ा फैसला, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बनेंगे अस्पताल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी एक्सप्रेसवे के दोनों ओर फूड प्लाजा की तरह अस्पताल खोलने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को त्वरित उपचार मिल सके। रविवार को राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में उन्होंने मंडल मुख्यालयों के अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने का आदेश दिया। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट होगा गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी सरकार 1000 करोड़ के खर्च से बनाएगी ये नया हाईवे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को सीधे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 76 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे बनाने की योजना की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना और वाहन चालकों के लिए यात्रा के समय को काफी कम करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के लिए 1000 करोड़ अलग रखे हैं, जो बुलंदशहर से निकलेगा। यूपी में बच्चों की पढ़ाई के लिए 3000 रुपए देगी योगी सरकार, सीधे खाते में जाएगी धनराशि। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए सरकार अनुदान राशि प्रदान करेगी। प्रतिवर्ष 3000 रुपए शैक्षणिक प्रयोजन कार्यक्रम के तहत मिलेंगे। इसका विवरण विभाग के द्वारा एकत्र किया जा रहा है। ब्लॉक में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 175 कार्यकर्ता व सहायिका तैनात हैं। इनका मानदेय कम है, इसलिए इनके बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए विभाग CSR से सहयोग करेगा। इसके लिए कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष 3000 रुपए अनुदानित राशि मिलेगी। PhD में दाखिले के लिए 2769 ने कराया रजिस्ट्रेशन। 41 विषयों की 1171 सीटों पर होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजेस में सत्र 2024-25 में PhD की प्रवेश प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने उत्साह दिखाया। कुल 41 विषयों की 1171 सीटों पर प्रवेश के लिए 5 मार्च आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि से 3 दिन पहले तक कुल 2769 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इसमें 1679 अभ्यर्थी शुल्क जमा कर चुके हैं। DDU में सत्र 2024-25 के शोध पात्रता परीक्षा को लेकर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। योगी सरकार हर ग्राम पंचायत में बनाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। योगी सरकार ने प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को 1 लाख देंगे पुरातन छात्र। नैक में अच्छी ग्रेडिंग दिलाने में करेंगे मदद। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र विश्वविद्यालय को 1 लाख की आर्थिक मदद देंगे। वहीं नैक ग्रेडिंग में अच्छी रैंकिंग दिलाने में भी सहयोग करेंगे। विश्वविद्यालय में हुई पुरातन छात्र समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए पुरातन छात्र समिति पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। यूपी के छोटे किसानों के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार करेगी आर्थिक और तकनीकी। उत्तर प्रदेश के छोटे जोत वाले छोटे किसान भी यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हिस्सेदार बनेंगे। सरकार ने एलोवेरा, तुलसी, कालमेघ, अजवाइन, अश्वगंधा और लेमन ग्रास जैसे औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित कर लघु कृषकों व खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को उद्यम से जोड़ने की योजना तैयार की है। NCR में छोटे प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका, सुविधाएं विकसित करने में जुटी अथॉरिटी। इंदिरापुरम में खाली पड़े ग्रुप हाउसिंग के भू उपयोग को परिवर्तित किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इंदिरापुरम विस्तार योजना में प्लॉट सृजित कर क्षेत्र को विकसित करने में जुटा है, जहां लोगों को प्लॉट खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्राधिकरण सड़क, सीवरेज और पानी की लाइन के साथ विकास कार्यों में जुटा है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब, निजी स्कूल की शुल्क प्रतिपूर्ति में वृद्धि का कोई विचार नहीं।
यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है। सोमवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई, जिसमें सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष के उठाए गए सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि आरटीई में निजी स्कूल्स की शुल्क प्रतिपूर्ति में वृद्धि का सरकार का कोई विचार नहीं है। यूपी के शिक्षा मित्रों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, अब संविदा होगी समाप्त, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों पर बड़ा एक्शन हुआ। करीब 270 शिक्षा मित्रों की संविदा समाप्त करने के आदेश जारी किया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी शिक्षा मित्र अलग अलग जिलों में तैनात हैं। ये लोग स्कूल न जाने के बजाय अपने बाहर के दूसरे कामों को कर रहे थे। रोडवेज संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। रोडवेज संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज चालकों और परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथ ही सरकार परिवहन निगम के कर्मचारियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान करेगी। ये घोषणा उन्होंने अवध इंटरनेशनल स्कूल में गुरु गोरखनाथ ट्रस्ट के द्वारा आयोजित वृद्ध स्वास्थ्य मेले में की। मुरादाबाद मंडल से होकर चलेंगी 26 स्पेशल रेलगाड़ियां, होली पर यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे प्रशासन होली से पहले 10 मार्च के आसपास रेलवे ट्रेन में भीड़ बढ़ने पर स्पेशल ट्रेन दौड़ाएगा। आनंद विहार और उत्तर रेलवे के अन्य मंडलों से स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा। दिल्ली से चलने वाली ट्रेन भी मंडल में मुरादाबाद और विभिन्न स्टेशनों से होकर चलाई जाएंगी, जिससे मुरादाबाद के यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। आईआईएम और भारतीय डाक सेवा की बैठक में सीएम योगी ने बताया महाकुंभ के आयोजन की बड़ी बातें। आईआईएम और भारतीय डाक सेवा ने महाकुंभ के सफल आयोजन से राष्ट्र निर्माण विषय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक का आयोजन किया। सीएम योगी ने बैठक में महाकुंभ के आयोजन से जुड़ी रोचक बातें बताई। उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्था पर प्रकाश डाला। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस के लिए स्पेशल ओरिएंटेशन कोर्स चलाया गया है। 6 साल में 2 बार एमओयू, सुविधाओं का इंतजार, ओपीडी में नहीं लग सका पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईएमएस बीएचयू में एम्स जैसी सुविधा के लिए 6 साल में 2 बार एमओयू हो चुका है। इसके बाद भी मरीजों को मूलभूत सुविधाओं का इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल की ओपीडी में पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम न होने से मरीजों को अपने पर्चे के नंबर की सही जानकारी नहीं हो पा रही। इसके साथ ही खून की जांच के लिए काउंटर पूरे न होने से मेडिकल कॉलेज तक चक्कर काटना पड़ता है। ताजमहल से मेहताब बाग तक गोल्फ कार्ट चलाने की तैयारी, सर्वे हुआ शुरू। ताजमहल के बाद गोल्फ कार्ट से पर्यटक आगरा के अलावा मेहताब बाग तक घूम सकेंगे। दोनों जगह पर गोल्फ कार्ट संचालन के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने सर्वे शुरू करा दिया। ताज व्यू पॉइंट पर टिकट में वृद्धि के बाद अब एडीए पर्यटक सुविधाएं बढ़ाने जा रहा है। यूपी की अमूर्त विरासत को सहेजने की तैयारी, इन 5 शहरों को यूनेस्को की मान्यता दिलाएगी योगी सरकार। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ विश्व पटल पर मान्यता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार अब 5 शहरों व बुंदेलखंड की लोक कला के संरक्षण की दिशा में बड़ा प्रयास करने जा रही है। पर्यटन विभाग ने कन्नौज के इत्र, ब्रज की होली, वाराणसी की गंगा आरती, फिरोजाबाद की कांच कला, आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी और बुंदेलखंड की लोक कला व लोक साहित्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एवं रचनात्मक शहरों की सूची में उल्लेखित कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। वाराणसी शिफ्ट होगी लखनऊ एयरपोर्ट की उड़ानें। अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ के रनवे की मरम्मत और समानांतर टैक्सी वे निर्माण के चलते उड़ानें प्रभावित हैं। ऐसे में लखनऊ एयरपोर्ट की कुछ उड़ानें वाराणसी एयरपोर्ट से संचालित करने की तैयारी है। हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली की उड़ानें बाबतपुर एयरपोर्ट पर शिफ्ट की जा सकती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों ने बताया कि दिन की कुछ उड़ानें शिफ्ट की जा सकती हैं। कब्रिस्तान पर बनवाई जा रही थी मस्जिद, सपा नेता से लेकर सिपाही तक थे शामिल, गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। हमीरपुर के मौदा कस्बा और क्षेत्र में अवैध कब्जे लगातार बढ़ रही हैं। वहीं कस्बे स्थित एक कब्रिस्तान में अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराए जाने की शिकायत पर प्रशासन की नींद टूटी। आनन फानन में प्रशासन ने लेखपाल से उस जमीन की जानकारी मांगी। निर्माण अवैध पाए जाने पर बुलडोजर की मदद से उसे ध्वस्त किया गया। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश, फरीदाबाद से हैंड ग्रेनेड के साथ संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और फरीदाबाद स्पेशल टास्क फोर्स ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी कनेक्शन के संदेह में एक युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अब्दुल रहमान पुत्र अबूबकर के रूप में हुई। वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का निवासी है। संदिग्ध को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जहां वो आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था।
उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए, जिन्हें सुरक्षा एजेंसीज ने तुरंत गिरफ्तार किया, जहां वो आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। नोएडा सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक नए रूट पर दौड़ेगी मेट्रो। नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और सेक्टर 142 से सेक्टर 38A बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो लाइन का टोपोग्राफी सर्वे होगा। इसके बाद रूट का डिजाइन तैयार होगा। इस क्रम में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन की लाइन के टोपोग्राफी सर्वे के लिए टेंडर जारी कर दिया है। आकाश आनंद के बयान से और नाराज हुई मायावती, अब पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने के बाद सोमवार को पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। मायावती ने कहा कि उन्होंने अपरिपक्वता का परिचय दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज भिड़ेंगी भारत ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। ये बड़ा मुकाबला आज 4 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 2 मार्च 2025 यानी रविवार को भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। आईआईटी कानपुर की टेक्नोलॉजी पर बनेगा ये शहर, पीछे छूट जाएंगे बेंगलुरु हैदराबाद, दिखेगा साइंस का कमाल। आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एआई से चलने वाला स्मार्ट शहर बनाने का फैसला किया है। ये शहर लखनऊ में बनेगा। सरकार ने इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपए रखे हैं। आईआईटी कानपुर इस शहर को बनाने में मदद करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में 5 करोड़ रुपए रखे हैं। गोरखपुर में निवेश का नया दौरा, गीडा ने औद्योगिक और आवासीय योजनाओं को दी हरी झंडी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की हाल ही में आयोजित बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें चकभोप में नई आवासीय योजना, धुरियापार औद्योगिक टाउनशिप का मास्टर प्लान, सीईटीपी के लिए डीपीआर निर्माण और लैंड बैंक का विस्तार शामिल है। गीडा ने चकभोप क्षेत्र में 150 एकड़ भूमि पर एक नई आवासीय योजना विकसित करने का फैसला लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।